बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे स्पीकर कॉपी असम्बली अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक ढाका में कमरे में बैठे थे। नेपाल, भूटान और मालदीव के वफूद भी हमरा थे। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी आमिर साहब, इस मुलाकात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से बात हुई है और वो वापसी के रास्ते में है। तो मैंने पूछा उनसे कि जी इसकी तफसील तो हमें बताएं ना कि ये क्या आपकी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने कहा कि असल में हम बैठे हुए थे कमरे में, मालदीव और बाकी ममालिक के लोग भी बैठे हुए थे वहाँ पे सारे, और जयशंकर उसमें इन हुए हैं क्योंकि वहाँ पे नेपाल, भूटान इनके वफूद थे और हम सबसे एंड पे बैठे हुए थे। तो जयशंकर उन सबसे हाथ मिलाते हुए मेरी तरफ आए हैं और मुझे आके उन्होंने हेलो बोला, हाय कहा है। तो मैंने भी फिर उनसे हाथ मिलाया और अपना उन्होंने तारुफ कराया कि आई एम जयशंकर। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल मुझे पता है और मैं अयाज सादिक हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्सीलेंसी आई रिकग्नाइज यू। तो ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा वाकया हुआ कि हमारे तो वफूद पिछले दिनों में अगर कहीं आमने सामने भी आए तो एक दूसरे से अजनबी होकर गुजर जाते थे। तो बहरहाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो 10 मई को जो पाकिस्तान ने जंग में इनके साथ किया था, उसके बाद से बिल्कुल सिफारती सतह पर खामोशी थी। तो ये पहला बड़ा वाकया था जहाँ पे इंडियन वजीर खारजा एक्सटर्नल अफेयर्स के वजीर जो हैं वो सरदार अयाज सादिक के पास आए हैं, उन्हें मिले हैं और इस लिहाज से दुनिया भर में इस पे बात हो रही है कि बहरहाल जमूद टूटा है दो बड़े ममालिक के दरमियान में, जहाँ जंग में इंडिया को शिकस्त हुई थी। और वो मोदी तो बिल्कुल चुप लगी हुई है ना, उनको तो वो तो बोल ही नहीं रहे। और सदर ट्रंप जो है अमेरिकन, वो बार बार कह रहे हैं कि 8 जहाज गिराए हैं पाकिस्तान ने। तो ये बहरहाल एक नई डेवलपमेंट हुई, तो हमने सोचा अपने नाजरीन को बिल्कुल इससे शेयर किया जाए। जी, आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खलूस और गर्मजोशी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 18वीं नेशनल वर्कशॉप ऑन बलोचिस्तान के शरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता अनासिर बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। प्रॉक्सी अनासिर तरक्की के अमल को सबूताज करने की कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे मज़मूम अज़ाइम को फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयों के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी और बदअमनी से पाक किया जाएगा। वेलकम 2026। दुनिया के कई ममालिक नए साल में दाखिल हो गए हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में साल नौ पर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में ट्विन टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के हार्बर ब्रिज पर आसमान रंगो नूर में नहा गया। नया साल, नई शुरुआत, नया अज़्म। दुनिया भर में नए साल की आमद। सबसे पहले नए साल का आगाज न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में हुआ। ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी की गई। आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। ऑस्ट्रेलिया में नए साल 2026 का आगाज हो गया। सिडनी हार्बर पर जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। सिडनी के साहिल पर हजारों लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया। फिजी, जापान और जनूबी कोरिया ने भी नए साल में अपना कदम रख लिया। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में रिवायती बड़ी घंटी बजाकर नए साल का आगाज किया गया। इसे बदकिस्मती को दूर करने और आने वाले साल के लिए अमन और खुशहाली के इस्तकबाल की अलामत माना जाता है। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने घंटी बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां। लाहौर के लिबर्टी चौक और गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। लिबर्टी चौक लाहौर में काउंटडाउन टाइमर नस्ब कर दिया गया। पाकिस्तान में तलखोशीद यादें लिए साल 2025 का सूरज गुरूब हो चुका। कराची CVU पर शहरियों की बड़ी तादाद ने 2025 को अलविदा किया है। और पाकिस्तान में इस साल नौ को खुशामदीद कहने के लिए भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर की सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे साकिब सलीम भट्ट हमारे साथ मौजूद है। साकिब, बताएगा क्या प्लान्स हैं, किस तरह से साल नौ को खुशामदीद किया जाएगा?
जी बिल्कुल, न्यू ईयर के ऊपर लाहौरी काफ़ी एक्साइटेड है। यहाँ पर 12 बजे की लिबर्टी के राउंड अबाउट के ऊपर जो है वो की जाएगी आतिशबाजी, और जिसकी वजह से लोग इतने एक्साइटेड है कि अभी से यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए, क्योंकि मेन रोड है। यहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमल दखल रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। तो तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि लाहौर पुलिस ने भी पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अपने कर रखे हैं। अगर हम पुलिस की बात करें तो 5000 से ज़ायद जवान पुलिस के लिबर्टी, माल रोड, फिरोजपुर रोड, अंडर पासिस जो होंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स इंतहाई ज़बरदस्त है। 127 के करीब पीरू और डॉल्फिन की गाड़ियां भी तमाम इन रूट्स पर जो है वो पेट्रोलिंग करेंगी, और उनकी ये शाम 5 बजे से सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है पेट्रोलिंग पुलिस का इन तमाम एरियाज के अंदर, कि कोई गाड़ी गैर मुतलका इस एरिया में अंदर खड़ी ना हो। पार्किंग के अलावा जो है बाहर मेन रोड पर कोई मोटरसाइकिल को भी रुकने की इजाजत दी जाती है। तो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पुलिस ने इंतहाई बेहतरीन इस बार रखे हैं। जी, कराची में नए साल के जबरदस्त इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसील इस हवाले से क्या है, आफ्ताब खान से जान लेते हैं। जी आफ्ताब, क्या तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हूँ और इस साल नौ के लिए जो है वो तैयारियां जो है मैं उरूज पर दिखाई दे रही है शहरियों की जानिब से। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, जैसे पुलिस है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने भी कुछ जो है वो चीज़ें वजह की है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि किसी किस्म की वायलेशन इस रात के मौके पर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो दोरों या सड़क है उसको क्लॉक टावर से सी व्यू तक जाने वाली सड़क को जो है वो वन वे कर दिए गए, और किसी किस्म की भी ट्रैफिक को क्लॉक टावर से सी व्यू की तरफ जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह तमाम ट्रैफिक क्लॉक टावर से खैबान इत्तेहाद रोड, ये दो दरिया का रास्ता इख्तियार करके वापस जा सकेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ सड़कों के लिए जो है इक़दाम वज़ह किए गए। भारी नफरी भी पुलिस की तैनात होगी, और इसके अलावा जो है इलाकाई सतह पर जो है वो मुख्तलिफ SHOs को जो है वो अहकाम जारी कर दिए गए। तो शहरियों को कहा गया कि इस अमल से हत्तुल इम्कान जो है गुरेज करें। जी आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। नए साल की आमद पर सयाहों ने मलका को हिसार का रुख कर लिया। मौसम ने भी अंगड़ाई ले ली और मरी में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं औरंगजेब अब्बासी से। जी औरंगजेब, बताएगा क्या मनासिर हैं? मैं मरी मारोड पर मौजूद हूँ और साल नौ को खुशामदीद करने के लिए मुल्क भर से सियाहों की बड़ी तादाद में तफरी मुकाम मलका कोसार मरी का रुख किया है। अभी साल नौ की आमद को कुछ टाइम बाकी है, लेकिन इस साल नौ के मौके पर आसमान से इस वक्त हल्की बर्फबारी का आगाज हो चुका है, जिसके साथ ही सियाहों की खुशी जो है वो काबिल दीदनी है। इस वक्त आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत समा है, क्या खूबसूरत मंजर है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। बड़ी तादाद में जो है पंजाब पुलिस मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाजों पर तैनात पाक फौज के जवानों का नए साल पर कौम के नाम जुर्रतमंदाना पैगाम। नौजवानों ने गैर मुतसलसल अज़्म, कुर्बानी और वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार किया। मोर्चों पर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। हम सर्द रातों में जागते हैं, आंखें सरहद पर होती हैं कि कोई खतरा इस पार से कदम न रख सके। हम मौसम या हालात से नहीं घबराते हैं। हमें जो काम सौंपा गया वो हर कीमत पर करते हैं। हमने मार्का हक में दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा हौसला आज भी बुलंद और चट्टान की इमारत है। नए साल का आगाज हम मोर्चों से करते हैं, इस अज़म के साथ के वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात साफ कहते हैं। वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है और जान देह कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। साल नौ पर कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का तोहफा शहर कायद में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा कि कोशिश है नए साल सिंध भर में ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दें। आगे बढ़ते हैं। मुशीर इत्तलात KP की बयानबाजी पर नून लीगी रहनुमाओं की सख्त गोलाबारी। वजीर इत्तलात पंजाब
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें वरना इज्जत कराना हमें भी आती है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा सियासी जमातें ख़वातीन के एहतराम पर मबनी सियासी इक़दार को फ़रोग़ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि ऐसे गटर ज़हनियत और ज़बान के लोगों को पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। ये सियासी जमातें ख़वातीन की इज्जत करें ऐसा कहा गया और ऐसे गटर ज़हनियत और ज़बान के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। अज़मा बुखारी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन कर दी गई। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया कौमी एजाज़ के साथ सुपर्द खाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खालिदा ज़िया को ढाका के इलाके शेर बंगला नगर में उनके शौहर और साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में दफन किया गया। खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की गई। नमाज जनाजा में अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, सरकारी ओहदेदारान और BNP के अराकीन समेत हजारों शहरी शरीक हुए। नमाज जनाजा में पाकिस्तान और भारत समेत जुनूब मशरकी एशिया के दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। मैयत को उनके घर से काफिले की सूरत में पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना किया गया। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थी और काफी अरसे से ढाका के अस्पताल में जेर इलाज थी। वो बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम थी। उन्हें मुस्लिम दुनिया में बेनजीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वजीर आजम होने का एजाज भी हासिल था। उन्होंने 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक मुल्क की वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।